हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। सिनेमैटिक स्क्रीन आपके लिए लेकर आया है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मोस्ट अवेटेड शैडो एंड बोन्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। कहानी के स्टार्ट में हमको एलिना दिखाई जाती है। वो एक आर्मी में मैप मेकर का काम करती होती है, यानी कि नक्शा बनाने का काम। एलिना की लाइफ बहुत दुख भरी होती है। उसके पेरेंट्स की मौत एक होल को क्रॉस करते समय हो गई थी। उसका बचपन ऑर्फनेज में ही बीता था। उस ऑर्फनेज में उसका एक बेस्ट फ्रेंड होता है जिसका नाम मेल होता है। लेकिन एलिना को हमेशा रावका में रेसिज्म का ही सामना करना पड़ता था, क्योंकि उसकी माँ शुहांग से थी। शुहान के लोग रावका पर इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया करते थे, इसलिए दोनों के बीच एक वॉर चल रही होती है। उसके बाद कहानी कुछ साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पे एलिना और मेल बड़े हो जाते हैं और रावका की आर्मी ज्वाइन करते हैं। एक्चुअली होता यह है कि रावका की दो आर्मीज होती हैं। एक तो ह्यूमंस की होती है और एक स्पेशल पावर्स वाले लोगों की होती है, जिनको भी दो भागों में बांटा जाता है। जिसमें पहला भाग होता है एथर्की। एथर्की में तीन तरह के लोग होते हैं। इन्फर्नी जो फायर को कंट्रोल करते हैं, टाइड मेकर जो पानी को कंट्रोल करते हैं, स्क्वालर जो हवा को कंट्रोल करते हैं, और सन और शैडो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। और दूसरे होते हैं कॉपरॉल, जिसमें आते हैं हार्ट रेंडर, हीलर और टेलर। और अगर इन लोगों की पहचान करनी होती है तो इनके यूनिफॉर्म से आप इन्हें पहचान कर सकते हैं। एथर्की हमेशा ब्लू कलर की ड्रेस पहना करते थे, कॉपर हमेशा रेड कलर की। अब होता यह है कि कमांडर डिसाइड करता है कि मेल उस आर्मी ट्रूप का हिस्सा होगा जो रावका के ईस्ट की तरफ जाएगा। अलीना इस बात से अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ भी उसी को क्रॉस करते हुए हुई थी। वो मेल से दूर भी नहीं होना चाहती थी, क्योंकि बचपन से लेके अभी तक एक मेल ही था जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार किया करती थी। एलिना मेल को बहुत मनाने की कोशिश करती है कि वो वहाँ ना जाए, लेकिन जब उसका प्लान वर्क नहीं करता है तो वो सारे मैप्स को जला देती है जो उसने बनाए होते हैं। अब कमांडर नाराज हो जाता है। वो एलिना को मेल के साथ उसी शिप में भेज देता है। जिससे होता ये है कि जब वो लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तो शिप फोल्ड के अंदर घुस जाती है, और वो फोल्ड रावका के ब्लैक होल के बीच का एक स्पेस होता है, जिसको सालों पहले ग्रीष्मवर्ष के एक आदमी ने बनाया था। इसका नाम होता है ब्लैक हेरेटिक, जिस वजह से रावका दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। इसलिए ज्यादातर लोग ग्रीष्याओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। अब होता यह है कि जब शिप फोल्ड के अंदर घुस जाती है तो एक बंदे से गलती से लाटेन गिर जाता है, जिससे कि शिप में आग लग जाती है और वॉल्कर शिप पे अटैक कर देते हैं। और जब वो एलिना पे अटैक करते हैं तो एलिना के अंदर से बहुत तेज लाइट निकलती है, जिससे कि सारे वॉल्कर मारे जाते हैं। जब वॉल बनी थी तो जो भी लोग उसके अंदर मौजूद होते हैं वो सब वॉल्कर बन जाते हैं। अब जब शिप के फोल्ड से वो लोग बाहर आते हैं तो एलिना को मिलता है जनरल अलेक्जेंडर। जनरल अलेक्जेंडर वहाँ पे आता है और एलिना का टेस्ट करता है, तो उसे पता चलता है कि एलिना जो है वो समनार है। उसके बाद वो एलिना को लेके लिटिल पैलेस की तरफ बढ़ता है, जो बेसिकली ग्रीष्याओं का घर होता है। इसी जगह पे इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी, पर रास्ते में ड्रुफकेला के लोग उन पर अटैक कर देते हैं और एलिना को मारने की भी कोशिश करते हैं, पर अलेक्जेंडर एन मौके पे आके इसको बचा लेता है। एक्चुअली फेडरा रावका के नॉर्थ में स्थित है और इनकी जो एलीट फोर्स है वो है ड्रुकेला, जिनको ग्रीशा हंटर भी कहा जाता है, जो ग्रीष्याओं को मारने का और उनको पकड़ने का काम करते हैं। दूसरी तरफ क्रैश बेकर करके एक लोग होते हैं जो कैडेडम के गैंग का लीडर होता है। गैंग का नाम होता है क्रो, और ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनके दो साथी होते हैं, इनेस जो चूरी चक्कू चलाने में बहुत माहिर होती है, मगर ये तो भी किसी को कभी जान से नहीं मारती। और दूसरा होता है जैस्पर, जो कि गैम्बलर होता है और गन चलाने में भी बहुत निपुण होता है। अब होता यह है कि कैस को पता चलता है कि ग्रेजर नाम का एक बंदा कुछ लोगों को ढूंढ रहा है, जिसको उस ब्लैक फोल्ड के दूसरी तरफ जाकर एक कोई कीमती चीज लानी है। बदले में वो उनको 1 मिलियन देगा, और बदले में उसे एक हार्ट रेंडर की जरूरत है। अब हार्ट रेंडर्स के पास एक अजीब तरह की पावर होती है कि वो किसी भी इंसान के हाथ को छू के उसकी पल्स को कंट्रोल करके उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो सारी बातें जान सकती है। अब कैस किसी तरह से एक हार्ट रेंडर का जुगाड़ कर लेता है और उसको ड्रिसन के पास लेके जाता है। ड्रिसन ने एक एलेक्सी नाम के बंदे को किडनैप करके रखा होता है, जो उस वक्त उस शिप में मौजूद था। एलेक्सी बताता है कि अब वो सच बताएगा,
बदले में वो लोग उसकी जान को बख्श दें और उसको जाने दें। एलेक्सी उनको बताता है कि वो एक सन समनर थी जिसका नाम एलिना है और बदले में ड्रेसा उसे गोली मार देता है, बेचारे को सच बोलने की सजा जो मिली थी। अब ड्रिसन गेज को बोलता है कि तुम्हारे पास बस एक रात का वक्त है तो डिसाइड करे कि क्या वो ये काम कर सकता है, नहीं तो वो किसी और को ये काम सौंप देगा, यानी कि पैकर रोलिंस को दे देगा। जिसके बाद पैकर रोलिंस कैश के पास आता है और वो कैश को थ्रेट करता है कि तुम इस चीज से बाहर निकल जाओ, लेकिन कैश तुरंत जेस्पर को बोलता है कि पैकर रोलिंस ने उसे धमकी तो दी है मगर हम लोग अब पीछे नहीं हटेंगे। कैच को उधर एक लेडी दिखती है जिसपे उसे शक हो रहा होता है क्योंकि उस लेडी की बेटी एक ग्रीसा होती है और वो ये नहीं चाहती होती है कि उसका बच्चा किसी भी वॉर में घसीटा जाए, इसलिए वो भागकर यहाँ पे रहने आ जाती है। उसके बाद वो औरत एक बंदे का नाम बताती है जिसका नाम कंडक्टर होता है जो पॉपी नाम के एक बंदे के लिए काम करता होता है। वही इनाज हेलेन से मिलती है। यहाँ पे हेलेन इनाज को एक काम के लिए बोलती है और काम ये होता है कि उसे एक बंदे का मर्डर करना होता है, इसका नाम होता है आर्केन, और बदले में हेलेन उसे आजाद कर देगी। और बेसिकली ये वही बंदा होता है जिसको कैश ढूंढ रहा होता है। एक्चुअली हुआ ये था कि बचपन में इनाज को किसी ने हेलेन के पास भेज दिया था और तब से इनाज हेलेन के कंट्रोल में है और वो हेलेन के परमिशन के बिना कहीं भी नहीं जा सकती। कैश इनाज को प्यार करता होता है, वो बहुत कोशिश करता है हेलेन से उसको आजाद कराने के लिए, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं। उसके बाद कैश पॉपी से मिलता है जहाँ पे उसको ये पता चलता है कि हेलेन ने किसी को भेजा होता है उसके पास आर्केन को मारने के लिए। इनाज जब आर्केन के पास पहुँचती है और उसको मारने ही वाली होती है, कैश वहाँ तुरंत आ जाता है और इनाज को रोक लेता है, जिसके पास कैश हेलेन के पास जाता है और उसके पास अपना क्रो कप गिरवी रखकर इनाज को हमेशा हमेशा के लिए हेलिना से आजाद करा देता है। नेक्स्ट सीन में एलिना को अलेक्जेंडर से बातें करते हुए दिखाया जाता है। उसे अलेक्जेंडर की बातों से पता चलता है कि जिन लोगों ने उस पर अटैक किया था वो लोग फेजरा के लोग थे। ये लोग या तो तुमको मारने आते या तुम्हें किडनैप करने आते, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक ऐसी एबिलिटीज हैं जिसको वो उस ब्लैक फोल्ड को खत्म कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है। जिसके बाद वो उसे लिटिल पैलेस के अंदर लेके आता है। वहीं मैल को निकेल और डोब्रो बोलते हैं कि अगर उसको पैलेस जाना है तो कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि वो लोग उसको खुद बुलाए। फिर उधर जेनिया को दिखाया जाता है कि आज एलिना को किंग और क्वीन के सामने जाना है। जेनिया उसे बताती है कि मैं एक टेलर हूँ और क्वीन मुझे बहुत मानती है क्योंकि क्वीन को जवान रहना बहुत पसंद है। दूसरी तरफ कैज और एनास को पैलेस में जाने के लिए एक हार्ट रेंडर की जरूरत होती है और आरके ने उसे एक रेंडर से मिलवाया भी होता है जिसका नाम नीना होता है। लेकिन दूसरी तरफ ड्रुकेला के लोग नीना पर अटैक कर देते हैं, उसको उठा के ले जाते हैं, पर जब तक कैज वहाँ पहुँचता है तब तक वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। आर्केन कहता है अब कोई फायदा नहीं, हमें ये आइडिया ड्रॉप करना पड़ेगा, बट कैश बोलता है कि बस वो उन्हें फोल्ड पार करा दे, बाकी सारी चीजें तो वो अपने आप संभाल ही लेंगे। वहीं एलिना अपने पावर का किंग और क्वीन के सामने डेमोन्स्ट्रेशन देती है, लेकिन अलेक्जेंडर उनको बताता है कि एलिना अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, वो उस फोल्ड को अभी पूरी तरह नहीं मिटा सकी। वो कहता है कि एलिना को ट्रेनिंग की जरूरत है, इसलिए थोड़े दिन वो हमारे साथ रह के ट्रेनिंग का काम पूरा करेगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि एलिना को ट्रेनिंग के लिए लेके आया जाता है और एलिना गलती से गलत बंदी को चुन लेती है और जोया एलिना को बहुत मारती है, उसकी बैंड बजा देती है। एलिना मेल के लिए बहुत परेशान होती है और उसे कंटिन्यू लेटर्स लिख रही होती है, लेकिन उसके किसी भी लेटर का मेल कोई भी जवाब नहीं देता है। नेक्स्ट सीन में एलिना लाइब्रेरी के अंदर जाती है। अब लाइब्रेरी में अपैरेट उसे मिलता है, वो उसे ग्रीशिया के ओरिजिन के बारे में इंफॉर्मेशन बताने लगता है। वो बताता है कि जो सबसे पहला ग्रीशिया हुआ था उसका नाम होता है मोरोजोवा, जिसको बोनस्मिथ भी कहा जाता है। और बोनस्मिथ एक बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि फ्यूचर में ग्रीशियाओं के साथ हद से ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा, इसीलिए इन लोगों ने उसकी पावर को बढ़ाने के लिए अपने हाथ की उंगलियों की हड्डियों की मदद से कुछ एनिमल्स को बनाया जिनको मोरोजोआ एनिमल्स के नाम से जाना जाता है, जो बेसिकली एम्पलीफायर होते हैं। और इस तरह के 3 एनिमल है मोरोजोआ में। पहला है स्टैग, दूसरा है सी विप और तीसरा है फायरबर्ड, जिसमें सी विप और फायरबर्ड को इस सीरीज में नहीं दिखाया गया है, सिर्फ स्टैम्प को दिखाया गया है। आगे बढ़ते वक्त के साथ ग्रीशियाओं ने एक बात को समझा और जाना कि जानवरों को मारकर और उनकी हड्डियों को काट कर अपने शरीर के साथ जोड़ लो तो उनकी पावर्स आपके अंदर आ जाती हैं, और जो ग्रीशिया उन जानवरों को मारेगा वो ही उन्हीं की पावर केवल यूज कर सकता है, ना कि कोई और। अब अपैरेट वेलिना को बोलता है बैगरा तुम्हारा वेट कर रही है, तुम तुरंत उससे मिलने के लिए जाओ। बैगरा वो औरत थी जिसके पास हर एक ग्रीशिया वाला अपनी पावर्स को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग लेने जाया करता था, लेकिन ये ट्रेनिंग बहुत ही भयानक और क्रूर हुआ करती थी। अब
एलिना बैगरा से मिलने जाती है। बैगरा उससे बोलती है कि सबको लगता है कि तुम ग्रीशिया की आखिरी होप हो, पर तुमको देख के मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा, क्योंकि अभी भी तुम्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं है, तुम्हें खुद ऐसा नहीं लग रहा, और जब तुम्हें लगेगा ना तभी तुम मेरे पास वापस आना। नेक्स्ट सीन में क्रॉस बॉर्डर को पार करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसी वक्त वोल्का उन पर अटैक कर देते हैं, पर जेस्पर उन्हें मार देता है और वो लोग किसी तरह से फोल्डर को पार कर लेते हैं। मेल को पता चलता है कि जनरल अलेक्जेंडर ने एक ऑर्डर जारी किया है कि जो भी इंसान मोरोजोवा स्ट्रैप को ढूंढकर उसके पास लेके आएगा उसको लिटिल पैलेस में इनवाइट किया जाएगा। मेल उस ड्राइंग को पहचान लेता है क्योंकि वो ड्राइंग एलिना ने बनाई होती है। अब मेल को ये लगता है कि एलिना ने उसको कोई संकेत भेजा है और अब उसको ये अच्छा मौका लगता है कि वो पैलेस में इसी बहाने से घुस सकता है, इसलिए वो वहाँ पे जाने के लिए हाथ ऊपर करके तैयार हो जाता है और डुब्रो और मिखाइल भी मेल के साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। वहीं कैज उनको बताता है कि लिटिल पैलेस में घुसने के लिए उन्हें उसके मैप की जरूरत है जो कि एक म्यूजियम के अंदर रखी हुई है और उस पर कोई नॉर्मल इंसान नहीं पहुंच सकता। अब कैज एक चोरी की प्लानिंग बनाता है और उसका प्लान ये होता है कि वो सबसे पहले म्यूजियम में जाएगा और फास्फोरस केमिकल के निशान लगा देगा, जिससे उसे ये तो पता ही चल जाएगा कि नक्शा किस जगह पे रखा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे जाने का रास्ता एक ही है और उस पे बहुत बड़ा लॉक लगा होता है। अब इनाज वहाँ चोरी करने जाती है और मैप की कॉपी बनाने लगती है, तभी अचानक से वहाँ पे गार्ड आ जाता है। इनाज छुप जाती है और गार्ड लॉक करके डोर को चला जाता है। अब जेस्पर आता है और वो किसी तरह कोशिश करके लॉक को तोड़ने में सफल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको अलेक्जेंडर दिखाया जाता है जो कि एलिना को बता रहा होता है उसने अपनी पूरी जिंदगी एक ही कोशिश करने में निकाल दी कि वो अपने फोर फादर्स की हुई गलतियों को सुधार सके, लेकिन उसे कभी भी वो इज्जत नहीं मिल पाई और अब तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। अब एलिना बैगरा के पास जाती है अपनी ट्रेनिंग के लिए। बैगरा बहुत कोशिश करती है कि एलिना अपनी पावर्स पे कंट्रोल कर सके। अब होता यह है कि फाइनली कुछ हद तक वो अपने पावर्स पे कंट्रोल करना सीख जाती है। अब अलेक्जेंडर फिडियोर को बोलता है कि नीना एक मिशन पर गई हुई थी, लेकिन अब तक उसका कोई भी पता नहीं चल रहा है। अब नीना तो किडनैप हो गई थी, तो उसको फेडा शिप में लेके जा रहे होते हैं जहाँ पे और भी ग्रीशियाई लेडीज मौजूद होती हैं। वहाँ पे पहले उसको ट्रायल के लिए ले जाया जाता है, लेकिन उस ट्रायल का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो लोग किसी भी औरत को कभी नहीं छोड़ते थे। वो लोग औरतों को कभी मान सम्मान नहीं देते थे, हमेशा अपने से नीचा ही समझते थे। अब शिप का कमांडर मैथायस के पास आता है और उसको बोलता है पानी का लेवल हद से ज्यादा बढ़ रहा है और अगर पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया तो तुम अपनी जान बचाना, इन लोग के बारे में मत सोचना। अब दूसरी तरफ आर्केन एक बंदे को लेकर आता है जिसका नाम मार्को होता है, जो कि एक सर्कस वाला होता है, करतब दिखाने वाला, और उसको लिटिल पैलेस में इनवाइट किया गया है अपना सर्कस दिखाने के लिए और हम लोग इनकी मदद से अंदर जा सकते हैं। एलिना बैगरा को बोलती है कि उसे एक एम्पलीफायर की जरूरत है अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए और वो ये भी बताती है कि वो नहीं जानती थी कि वो एक ग्रीशिया है। वो मेल से अलग नहीं होना चाहती थी क्योंकि वो उसको बहुत प्यार करती होती है। अब होता ये है कि जब टेस्टर टेस्ट करने के लिए उनके पास आते हैं तो मेल के हाथ में उस वक्त चोट लगी होती है और उसका टेस्ट इस वजह से नहीं किया जा सकता था और एलिना को इस बात का डर होता है कि अगर वो ग्रीशिया निकली तो वो मेल से अलग हो जाएगी, जिसके चलते वो भी अपने हाथ में चोट लगा लेती है और उसका टेस्ट भी नहीं हो पाता है। अब एलिना को ये भी लगने लगा था कि शायद मेल उससे नहीं मिलना चाहता, तभी उसकी चिट्ठियों का कोई जवाब भी नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ मेल पे फेडरा के लोग हमला कर देते हैं और इस हमले में बेचारे मिखाइल और डुब्रो मारे जाते हैं। मेल अकेला ही बचता है, वो बेचारा सरवाइव कर जाता है। अचानक से उसकी नजर मोरोजोवा स्ट्रैप को देख लेता है। वहीं कैच बोलता है कि एलिना को डिनर पे ले जाने से पहले ही उसे किडनैप कर लेंगे। अब वो लोग प्लान बनाते हैं कि आर्केन को रूम में जाके उसे किडनैप करना है और बाकी लोग मिलके उसके लिए रास्ते को क्लियर करेंगे। वहीं एलिना अलेक्जेंडर से मिलती है। अलेक्जेंडर एलिना के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा। एलिना कहती है कि मुझे पहले बहुत डर लगता था, लेकिन जेनिया से बात करने के बाद मुझे पता चल गया कि ये सब इतना जरूरी क्यों है और मैं यहाँ पे किसी बहुत बड़े काम के लिए ही आई हूँ। अब बातों बातों में अलेक्जेंडर और नीना एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में एलिना को सबके सामने इंट्रोड्यूस किया जाता है और वो अपने पावर का डेमोन्स्ट्रेशन देना शुरू करती है, जिसके बाद अपैरेट एलिना को बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, पर अब तुम बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी वक्त वहाँ पे जेनिया आ जाती है। वहीं मेल और टॉफिन लिटिल पैलेस में पहुँच जाते हैं, जिसके बाद वो लोग जाते हैं अलेक्जेंडर से मिलने के लिए। मेल उसे बताता है कि उसने मोरोजोवा स्ट्रैप को देख लिया है, पर लोकेशन वो तभी बताएगा जब वो एलिना से मिलेगा। अलेक्जेंडर भी उसकी बातों को मान जाता है। वहीं एक ग्रेशिया बैगरा को बताती है कि कोई ट्रैकर आया हुआ है जिसने स्ट्रैप को ढूंढ निकाला है। बैगरा बोलती है ठीक है, उन लोगों को मेरे पास फौरन लेके आओ। वो जनरल अलेक्जेंडर को इतनी
पावर हासिल नहीं करने देगी। दूसरी तरफ आर्केन फिटिंग रूम में जाता है एलिना को किडनैप करने के लिए और उसको मारने की भी कोशिश करता है, मगर जेनिया अचानक से उस कमरे में आ जाती है और आर्केन वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, पर गार्ड्स उसको पकड़ लेते हैं और वो जो लड़की अंदर कमरे में होती है वो एलिना नहीं होती है, वो जेनी होती है जिसका चेहरा बदल दिया गया था। और ये सारा प्लान कैच का होता है और कैच ने रूम में 2 ड्रेस देखा था, जिसमें से एक ड्रेस एलिना का होता है और दूसरी ड्रेस उसी की तरह दिखने वाली इन्फर्नी को दिया गया था। एलिना का यूज वो लोग डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ही करने वाले थे और वो लोग डिनर के लिए किसी और इन्फर्नी को भेजना चाहते थे उसकी सुरक्षा के लिए। और आर्केन ने जनरल अलेक्जेंडर के साथ मिलके एलिना को मारने का प्लान बनाया होता है, जिसके बाद एनाज और कैस उसको डिनर के लिए लेके जाने लगते हैं। तभी अलेक्जेंडर वहाँ पे आ जाता है। दूसरी तरफ ग्रेजर मेल को डैगरा के पास लेके जा रही होती है, पर वहाँ पर टॉफिन मरा पड़ा होता है और ग्रेजर मेल पे अटैक करने लगती है, पर मेल उसको चतुराई से मार देता है। नेक्स्ट सीन में हमको अलेक्जेंडर और एलिना हुकअप करते हुए नजर आते हैं, तो कोई अचानक से डोर नॉक कर देता है। इवान बताता है कि मैरिया पे जानलेवा हमला हुआ है, पर एक्चुअल में टारगेट एलिना थी और हम लोगों ने उसे पकड़ लिया है। तभी एक सीक्रेट डोर से बैगरा आती है और एलिना को अपने साथ चलने के लिए बोलने लगती है। अब यहाँ पे खुलता है बहुत बड़ा राज। बैगरा बताती है कि अलेक्जेंडर ही ब्लैक हेरिटेज है जिसने उस ब्लैक वॉल या फोल्ड को बनाया हुआ था और वो एलिना की पावर्स को यूज करना चाहता है, जो कि उस पावर को यूज करके वो उस फोल्ड को अब एक वेपन की तरह यूज करना चाहता है। और ये सब एलिना को इसलिए पता होता है क्योंकि वो अलेक्जेंडर की माँ होती है और वो उससे एलिना से कहती है कि तुम अभी भी उससे मुकाबला नहीं कर सकती हो और अच्छा तुम्हारे लिए यही होगा कि तुम अभी इसी वक्त यहाँ से कहीं भाग जाओ और जाके छुप जाओ। कहानी थोड़ा पीछे की ओर जाती है। एक्चुअली होता ये है कि डार्कलिंग ब्लैक हेरिटिक के ही एनेस्टर के आर्मी का एडवाइजर था और डार्कलिंग के बढ़ते पावर के कारण किंग को ये आभास हो गया था कि डार्कलिंग उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। किंग उसी वक्त अपनी आर्मी को भेजता है डार्कलिंग को पकड़ने के लिए, पर वो लोग हुडा को मार देते हैं। डार्कलिंग को ये पता था कि उसके पास अब इतनी बड़ी आर्मी तो है नहीं कि वो किंग को हरा पाए, इसलिए वो अपने फोर फादर मोरोजोवा की मदद से किंग की आर्मी को उसके खिलाफ करना चाहता था और इसी में वो एक बेवकूफी कर जाता है। वो उन पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो इतना बड़ा फोल्ड क्रिएट कर देता है, यानी कि ब्लैक होल, जिसने रावका को 2 हिस्से में बांट दिया था। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। इन्फर्नी को कैच के ऊपर शक हो जाता है। वो इन्फर्नी कैच को मारने ही वाला होता है कि इनाज आके उसे पीछे से मार डालती है और कैच को बचा लेती है। इनाज ने कभी भी किसी को जान से नहीं मारा होता है। वो इस बात से बहुत अपसेट हो जाती है और कैच से कहती है कि आज तक मैंने किसी को भी नहीं मारा। तो कैच उसे कहता है कि तुमने मेरी जान बचाने के लिए उसे मारा है। वहीं दूसरी तरफ एलिना भागती हुई आके उसी बग्गी में छुप जाती है जिसको जैस्पर ने चुराया होता है। कैच बोलता है कि हमने एलिना को शायद खो दिया है, पर जैस्पर को ये अच्छी तरह पता था कि एलिना कहाँ पे छुपी हुई है। वहीं आर्केन अलेक्जेंडर को बताता है कि जनरल जेलेटन ने उसे 1 मिलियन का ऑफर दिया हुआ था सन समनर को मारने के लिए और अगर अलेक्जेंडर उसको आधे पैसे देगा तो वो वहाँ पे वापस पहुँच सकता है। पर अलेक्जेंडर नाराज हो जाता है और उसको मार डालता है। तो अब ये दिखाते हैं कि जेलेटन पहले आर्मी का जनरल हुआ करता था, लेकिन अब वो बैक में विद्रोह कर रहा है क्योंकि वो एक अलग देश बनाना चाहता है और वो सन समनर को मारना भी चाहता है, क्योंकि अगर एलिना ने फोल्ड को खत्म कर दिया तो उसका सारा की सारा प्लान धरा की धरा रह जाएगा। उधर वो लोग बग्गी से जब एलिना को निकलते हुए देखते हैं तो जैस्पर उसे तुरंत बोलता है कि हम तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन तुम हमारी मदद करो इन फोल्ड को पार करने में। मगर एलिना अपनी जान बचा के किसी तरह वहाँ से भाग जाती है। वहीं फेडियोर अलेक्जेंडर के पास आता है और उसे बताता है कि नीना का पता चल गया है। फ्रीडेंस उसे अपने साथ में ले गए हैं और उन्हीं के ग्रुप में एक आदमी है जिसका नाम मैथर है, जो कि एक ग्रीशिया हंटर है और उन लोगों का शिप अब एक तूफान से टकरा चुका है और तब से उनका कोई भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर वो सब जिंदा हैं तो वो उन लोगों को ढूंढ के निकाल लाएगा। शिप तो डूब जाती है पर नीना मैथायस की जान बचा लेती है और दोनों एक टेंट में रुकते हैं। नेक्स्ट डे मैथायस नीना को बोलता है कि वो उससे प्यार करता है, पर वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होता कि ये कोई मैजिक से कम नहीं है। तभी अचानक से बर्फ टूट जाती है और नीना अंदर घुस जाती है, लेकिन वो उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ एलिना का कुछ लोग बहुत बुरी तरह से पीछा कर रहे होते हैं, जिससे वो जान बचा के छुप रही होती है। तभी वहाँ पे मेल आ जाता है। मेलिना उससे नाराज हो जाती है और उससे कहती है कि तुमने मेरे लेटर्स का जवाब क्यों नहीं दिया। तो मेल उससे बोलता है कि मेरे पास कोई लेटर आया ही नहीं था और मैंने भी तुम्हें लेटर लिखा था, तुमने भी उसका जवाब मुझे क्यों नहीं दिया। तो वो कहती है कि मेरे पास भी कोई लेटर नहीं आया था। मेल एलिना को बताता है कि अलेक्जेंडर ने स्टैब की फोटो दिखाई थी और उस फोटो को देख के उसे ये लगा था कि एलिना ने कोई इशारा भेजा है मेल को अपने पास बुलाने के लिए। मेल को चोट लगी होती है, एलिना उसको ट्रीटमेंट दे रही होती है। उसके बाद मेल एलिना को बताने लगता है कि उसने स्टैब को किस तरह से ढूंढा। एलिना कहती है कि तुरंत मुझे उस स्टैब के पास लेके चलो जिससे कि मैं अपनी पावर को बढ़ा सकूं और मैं अब उस फोल्ड को मिटा
बता देना चाहती हूँ। इसके बाद ये दोनों वहाँ के लिए निकल चलते हैं जहाँ का नाम होता है फीडेन बॉर्डर। एलिना मेल को बताती है कि अलेक्जेंडर मुझे ढूंढता हुआ जरूर यहाँ तक पहुँच जाएगा, क्योंकि वो समझ गई है कि मैं ही एक ऐसी इंसान हूँ जो अलेक्जेंडर के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वो मेल को बताने की कोशिश भी करती है अपने और अलेक्जेंडर के हुक्कत के बारे में, लेकिन मेल उसे मना कर देता है। दूसरी तरफ कैस इनेस को कहता है कि तुमने अपनी आस्था के चलते मेलिना को यहाँ से भागने को क्यों दिया, और अगर तुम हमारे काम के बीच में अपनी आस्था को लेके आओगी तो तुम्हारा यहाँ आने का क्या मतलब हुआ। पर कैस को एक हद तक तो ये पता होता है कि ये सब सही भी है। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि अलेक्जेंडर कैस तक पहुँच जाता है। अलेक्जेंडर कैस को मारने की कोशिश करता है, पर कैस किसी तरह से वहाँ से भाग निकलता है। वहीं डेविड अलेक्जेंडर को बताता है कि जेनिया ने एलिना को एक रिंग दिया था जो चांदी की बनी थी, तो अगर वो रिंग उसके पास आई तो वो एलिना की लोकेशन उसे बता सकता है। वहीं पर एक बंदा अलेक्जेंडर को बताता है कि उसने एलिना को जंगल की ओर जाते हुए देखा है और इससे पहले भी बहुत सारे लोग उसको ढूंढ रहे थे जो कोई ट्रैकर था। और अब अलेक्जेंडर ये बात बहुत अच्छी तरह समझ जाता है कि एलिना स्टैप के पास गई हुई है। कैस को ये बात समझ में आ जाता है। वो इनेस से सॉरी भी बोलता है और कहता है कि तुम सही थी और एलिना एक सन समनर है, लेकिन वो कोई सेंट नहीं है। उसे केवल इनेस के ऊपर भरोसा है और उसकी बातों पर भरोसा है। ऊपर वाले ने मेरा साथ कभी नहीं दिया, पर इनेस तुमने ही मेरा साथ दिया है। सहज ये बात कह के थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है। और मैं तुम्हें हेलेन के पास वापस कभी भी नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें भी नहीं जाने दूंगा और अपना क्रो क्लब भी वापस लेकर आऊंगा उससे। नेक्स्ट सीन में मेल और एलिना स्टैप को ढूंढ लेते हैं। एलिना उसे मारने ही वाली होती है कि तभी सडनली उसे ये लगता है कि इसे बिना मारे भी कोई रास्ता निकाला जा सकता है इसकी पावर्स को अपनी ओर लेने के लिए। लेकिन जब एलिना अपने पावर्स को एम्पलीफाई कर रही होती है उसके साथ, उसी वक्त अलेक्जेंडर वहीं पे पहुंच जाता है और स्टैप को जान से मार देता है। जिसके बाद अलेक्जेंडर एक रिचुअल परफॉर्म करता है जिससे कि वो स्टैप की हड्डियों को निकाल कर अपनी और एलिना की बॉडी में घुसा देता है और एलिना की पावर्स पे अपना कंट्रोल हासिल कर लेता है। जेनिया उसके बाद एलिना से मिलने आती है। एलिना उससे बोलती है कि उसको किंग से मिलना है। जेनिया उससे कहती है कि किंग अभी बीमार चल रहे हैं और सारा की सारा काम मंत्री परिषद वाले ही चला रहे हैं। एलिना समझ जाती है। वो कहती है कि अलेक्जेंडर ने तुमको रानी को 11 साल की उम्र में सौंप दिया गया था। तुम अलेक्जेंडर की एक जासूस हो और राजा क्यों बीमार है इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। जितने भी लेटर मैंने मेल को भेजे थे तुमने उस तक पहुँचने भी नहीं दिए। वो कहती है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो राजा से बदला लेना चाहती थी। दूसरे सीन में कैच बताता है कि जनरल का एक ऑर्डर आया है, वो कल फोल्ड को क्रॉस करने वाला है और सन समनर उसी के पास है, पर मेरा मकसद केवल फोल्ड को क्रॉस करना है। और फिर वो एक प्लान बताता है। जैस्पर कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, वो लोग हमें जान से मारना चाहते हैं और तुम उसी शिप पे जाना चाहते हो। अलेक्जेंडर मेल से बोलता है कि मैं और एलिना इटर्नल हैं, हम दोनों हमेशा जिंदा रहेंगे, पर तुम वक्त के साथ एक दिन बूढ़े हो जाओगे और मैं तुम्हें मार के करूंगा भी क्या, वक्त तो तुम्हें एक दिन खुद ही मार देगा। जिस पर मेल किसी तरह वहाँ से भागने के लिए तैयार हो जाता है और भाग निकलता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि क्रोज ग्रुप के लोग किसी तरह अपना भेज बदल के उस शिप पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और पहुंच भी जाते हैं। मेल भी उनको उसी शिप में मिलता है। कैच बोलता है कि हमको एक बस वेट करना है और उस दिन टाइम का इंतजार करना है, और उन लोगों ने एक प्लान बनाया होता है। वो बताता है कि सन समनर ने भागने की कोशिश भी करी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं क्योंकि वो बंधी हुई है। अब हम उस शहर जा रहे हैं जहाँ के जनरल ने उसे मारने की कोशिश करी थी, और आते वक्त मैंने अलेक्जेंडर का भी चेहरा अच्छी तरह से देखा था और वो समझ गया था कि अलेक्जेंडर बदला लेना चाहता है। उसी वक्त इनेस मेल को पकड़ लेती है। मेल उन्हें बताता है कि वो एलिना का दोस्त है और वो अलेक्जेंडर को जान से मारना चाहता है। अलेक्जेंडर दूसरी तरफ एलिना से एक टनल बनवाता है। एलिना उससे बोलती है कि मैं यहाँ पर हूँ, तुम एक बार में पूरे फोल्ड को क्यों नहीं मिटा देते हो। वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेटन अलेक्जेंडर का वेट कर रहा होता है। ज़ेलेटन बोलता है कि वो लोग जैसे ही आएंगे सबको मार डालना। सम समनर फोल्ड को मिटा सकती है, इसलिए वो उनकी आजादी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जिसके बाद अलेक्जेंडर फोल्ड को बहुत बुरी तरह से बढ़ा देता है और पूरा की पूरा शहर खत्म हो जाता है। एलिना उसे रोकने की कोशिश करती है, पर अलेक्जेंडर बोलता है कि उन लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश करी है, इसलिए उनके जीवन का कोई हक नहीं है, उनको जीना नहीं चाहिए। अलेक्जेंडर सबको बोलता है कि अब ये फोल्ड उसके कंट्रोल में है और अब वो जो चाहे वो कर सकता है, यानी कि किसी भी शहर को पूरा खत्म कर सकता है और अब पूरी दुनिया को उसके सामने झुकना होगा। इनेस उसी समय अलेक्जेंडर पे हमला कर देती है और वो कुछ हद तक अलेक्जेंडर को घायल भी कर देती है। उसी वक्त एलिना को एक विजन आता है जिसमें वो उस मोरोजोवा स्टैप को देखती है, जिसके बाद एलिना अलेक्जेंडर के हाथ पे स्टैप करती है जिससे कि वो स्टैप का हड्डी उसके हाथों से निकल जाता है और एलिना को अपनी सारी पावर वापस मिल जाती है। एलिना बोलती है कि इतने वक्त से मैं ये बात समझ ही नहीं पा रही थी कि स्टैप की पावर उसी को मिलती है जिसको वो चुनता है और उसने मुझे चुना था, और एलिना उस फोल्ड को बढ़ने से रोक देती है। उसके बाद मेल और अलेक्जेंडर में अचानक से लड़ाई होने लगती है और वो दोनों शिप से नीचे गिर जाते हैं और इस बार वर्ड का शिप पर अटैक कर देते हैं और एलिना उस शिप को बाहर निकाल लेती है। उसके बाद एलिना कैच को बोलती है कि क्या वो उसे अब भी पकड़ना चाहता है
है। कैज हंसता है और उस पर बोलता है कि तुम्हारे ऊपर अभी भी बहुत बड़ा इनाम है, और एलिना कैज को एक बहुत सुंदर नेकलेस देती है जो कि रानी का होता है, उसकी सच्चाई को दुनिया से छिपाने के लिए। और एलिना सन समनर के रोप को जला देती है। वो ऊपर की तरफ देख के कहती है कि अलेक्जेंडर ने हालत बहुत बिगाड़ दी है और बद से बदतर कर दी है। एलिना बताती है कि अलेक्जेंडर को तो अब पूरी दुनिया ब्लेम करेगी जो इसने ये गलत काम कर दिया है। जोया एलिना से बोलती है कि तुम अब रावका में नहीं रह सकती हो, मंत्रिमंडल अब पावर हासिल करेगा और सारा की सारा ब्लेम हम पर आएगा और लोग एक बार फिर से ग्रीशिया के विरुद्ध हो जाएंगे, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ और एक लिए अपना नया ठिकाना ढूंढ लो। एनास बोलती है कि उन लोगों को मेरी मदद की जरूरत है, लेकिन कैज उससे प्यार करता होता है। कैज कहता है मुझे भी तुम्हारी बहुत जरूरत है। दूसरी तरफ नीना और मैथायस ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग कहीं दूर चले जाएंगे ताकि एक साथ रह सकें, और जब वो दोनों खाना खा रहे होते हैं तभी मैथायस अचानक बेहोश हो जाता है और फिडियोर वहाँ पे आ जाता है, और नीना मैथायस को बचाने के लिए स्पाई हंटर से झूठ बोलती है कि मैथायस एक दलाल है, वो उसे यहाँ बेचने के लिए आया था, जिससे कि वो लोग दोनों को पकड़ के जेल में डाल देते हैं। लेकिन जब मैथायस को होश आता है तो वो नीना पे शक करता है और उसको गालियां देने लगता है कि नीना ने उसके साथ चीट किया है। नीना उसे आश्वासन देती है कि तुम रुक जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगी। खैर अब शिप की तरफ दिखाते हैं जहाँ पे कैज एनायस को बोलता है कि पैकआउट रीजन उनका इंतजार कर रहे हैं और वो दोनों ही हमें अब मारना चाहेंगे, पर उसके पास अब भी एक प्लान है, बस हमें एक हार्ट रेंडर की जरूरत है। और नीना उनकी बातों को सुन रही होती है। नीना उनके पास आती है और कहती है कि उसने सुना है कि सम समनर अब मारी जा चुकी है, क्या ये बात सच है? कैच बोलता है कि मुझे नहीं पता, मेल ने कहा था कि जोया पूरी दुनिया उनके पीछे होगी और कुछ लोग तो यहाँ मौजूद भी हैं। अब एलिना ये बोलती है कि जब वो फोल्ड को मिटाने के लायक हो जाएगी तो वो वापस जरूर आएगी। वहीं दूसरी तरफ अलेक्जेंडर अभी भी जिंदा है, और जब वो होल के अंदर से बाहर आता है तो उसके साथ कुछ चलने वाले भयानक से शैडो क्रिएचर्स भी होते हैं, और यहीं पे सीजन 1 कट हो जाता है। फ्रेंड्स, ये थी शैडो एंड बोन्स की पूरी एक्सप्लेनेशन फर्स्ट सीजन की। आपको क्या लगता है एलिना अलेक्जेंडर का सामना दोबारा कर पाएगी, उस फोल्ड को खत्म कर पाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें जरूर इंतजार रहेगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।